मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी दौरान सोमवार को ही दुबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक बड़ा हमला हुआ। एक ड्रोन हमले ने एयरपोर्ट के पास स्थित एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इस हमले के बाद एयरपोर्ट पर अस्थायी रूप से उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक ड्रोन के टकराते ही ईंधन टैंक में जबरदस्त विस्फोट हुआ और आग की लपटें आसमान छूने लगीं। घटना के तुरंत बाद दुबई सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दुबई एयरपोर्ट के पास आसमान में धुएं का काला गुबार और ऊंची लपटें उड़ती देखी जा सकती हैं। अधिकारियों ने कहा, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं और अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह हमला ईरान के संयुक्त अरब अमीरात के 3 प्रमुख बंदरगाहों को खाली करने की चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुआ है। ये पहली बार है जब तेहरान ने किसी पड़ोसी देश की गैर अमेरिकी संपत्तियों को सीधे तौर पर निशाना बनाने की धमकी दी है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहरों के कुछ हिस्सों में रहने वाले लोगों ने तेज धमाकों की आवाजें सुनने की सूचना दी। कुछ लोगों ने बताया कि एयरपोर्ट के पास धुआं और आग की लपटें उठती हुई देखी जा सकती थी। दुबई मीडिया ऑफिस ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि ड्रोन दुर्घटना के कारण दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास आग लग गई। आपातकालीन और विशेष बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर भेजे गए और आवश्यक उपाय हो रहे हैं। मीडिया कार्यालय ने कहा कि सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने के लिए काम कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी तक किसी के घायल होने की खबर नहीं। दुबई मीडिया ऑफिस ने ट्विटर पर कई पोस्ट में बताया, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी DXB के पास एक ड्रोन दुर्घटना में ईंधन टैंकों में से एक क्षतिग्रस्त हो गया। दुबई सिविल डिफेंस की टीमें आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तक किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। इस बीच दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सभी यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियात के तौर पर कुछ समय के लिए उड़ानें रोक दी हैं। मीडिया कार्यालय ने बताया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सभी यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उड़ानें कुछ समय के लिए रोक दी हैं। ट्विटर पर पोस्ट में कहा गया, यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फ्लाइट से जुड़ी नई जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइन से संपर्क करें। जैसी ही नई जानकारी उपलब्ध होगी उसे आधिकारिक माध्यमों से साझा किया जाएगा। इस बीच फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार पर एक अपडेट से पता चलता है कि ड्रोन घटना के चलते दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उड़ानें फिलहाल रोक दी गई हैं। फ्लाइट रडार ने बताया कि कराची, काठमांडू, हनोई, अस्मारा और अम्मान से दुबई जाने वाली कम से कम 5 उड़ानें फिलहाल एयरपोर्ट पर रोक दी गई हैं। ये घटना तब घटी जब ईरान ने दुबई और दोहा के कुछ इलाकों में रहने वाले नागरिकों को चेतावनी जारी कर उन इलाकों को खाली करने का आग्रह किया। इससे पहले ईरानी अधिकारियों ने एक अलग चेतावनी जारी कर लोगों से मिडिल ईस्ट के सबसे व्यस्त बंदरगाह से एक और UAE के 2 अन्य पोर्ट के आसपास के इलाकों को खाली करने की अपील की। बता दें, 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के साथ संघर्ष शुरू होने के बाद से ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों और हितों पर हमले कर रहा है। ये युद्ध ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद शुरू हुआ, जिसमें देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई की मौत हो गई और प्रमुख सरकारी और सैन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका UAE के बंदरगाहों और अड्डों का इस्तेमाल करके उसके खार्ग द्वीप पर हमले कर रहा है। खार्ग द्वीप ईरान के तेल निर्यात का मुख्य टर्मिनल है। दुनिया का सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के कारण आपको बता दें, दुबई एयरपोर्ट पहले भी निशाने पर रहा है। 7 मार्च को एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके बाद यात्रियों को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रेन टनल का सहारा लेना पड़ा था। 1 मार्च को भी ईरान ने हमला किया था, जिसमें एयरपोर्ट और मशहूर बुर्ज अल अरब होटल को नुकसान पहुंचा था, जिसमें 4 लोग घायल हुए थे। तब से ईरान ने पूरे इलाके में बार-बार जवाबी हमले किए हैं। इन हमलों में मुख्य रूप से अमेरिकी राजनयिक मिशनों, सैन्य ठिकानों और अमेरिकी हितों से जुड़े अन्य स्थानों को निशाना बनाया गया है। खाड़ी देशों ने संघर्ष के दौरान 2000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन हमलों की सूचना दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।